हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल हॉरर हाउस पर। क्या आपको भी भूत की कहानियाँ अच्छी लगती हैं? अगर हाँ, तो आज मैं आप लोगों को स्कूल की एक सच्ची भूतिया घटना के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर आई एम फैन ऑफ हॉरर सीरीज ने भेजी है। इस कहानी में जो भी हुआ है वो सब उनके साथ हुआ है। मैं बस उनकी ये कहानी आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। ये स्टोरी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। ये कहानी तब की है जब हम 10वीं क्लास में नगर निगम स्कूल में पढ़ते थे। उस वक्त हम छोटे थे, इसलिए हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं था। जब मैंने उस स्कूल में दाखिला लिया था तो मुझे पता नहीं था कि उस स्कूल में कोई कहानी है। मेरे स्कूल की तीसरी मंजिल पर एक बंद कमरा था, वहाँ कोई आता जाता नहीं था। धीरे धीरे मेरी कक्षा के बच्चों से मुझे पता चला कि उस कमरे में एक बच्चे की मौत हुई थी। तब से उस कमरे में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी थी। उस कमरे से अजीब अजीब आवाज़ें आती थीं, और तो और उस कमरे में जाने से एक बच्चे की भी मौत हो गई थी। अब तो अध्यापक भी उस कमरे में नहीं जाते थे। उस कमरे को बंद कर दिया गया था और ऊपर जाने के लिए सबको मना भी कर दिया गया था। बच्चे उस कमरे तो क्या, उस मंजिल पर भी नहीं जाते थे। यह सब सुनकर तो मुझे भी डर लगता था। उसी साल आदित्य और रोहतास नाम के दो लड़कों का दाखिला हुआ था। धीरे धीरे मेरी और उनकी दोस्ती हो गई थी। कुछ दिनों बाद मैंने उन्हें उस कमरे के बारे में बताया। वो उस बात का मजाक उड़ाने लगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो ऊपर की ओर जाने लगे। मैंने उनको बहुत मना किया, फिर भी वो नहीं माने और ऊपर कमरे में जाने लगे। अंदर से तो उन्हें भी डर लग रहा था, पर वे हिम्मत करके ऊपर जीने तक गए और थोड़ी ही देर में वहां से दौड़ते हुए वापस आ गए। रोहतास का घर उस स्कूल के पास में ही था, इसीलिए मैं और आदित्य उसके घर आते जाते रहते थे। एक दिन जब मैं और आदित्य रोहतास के घर से वापस आ रहे थे तो मैंने देखा कि स्कूल के सभी कमरों की लाइट बंद थी और उस कमरे की लाइट चालू बंद हो रही थी। हम डर कर वहाँ से भाग गए। फिर अगले दिन हमारा स्कूल जाने का भी मन नहीं था, पर घर वालों के कहने पर हमें स्कूल जाना पड़ा। हम दोनों डर डर कर स्कूल गए और हमने जो कल रात देखा था वह क्लास के सभी बच्चों को बताया और सभी बच्चे डर गए। उस दिन हमारी दोस्ती गोलू से हो गई। वह भी भूतों से बहुत डरता था, इसीलिए रोहतास और आदित्य मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाकर उसे डराते रहते थे। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन हमने उस कमरे से किसी के रोने की आवाज़ सुनी। हमारी हिम्मत तो नहीं हो रही थी कि हम उस कमरे में जाकर देखें, इसलिए हमने अपने अध्यापक को बताया और सब बच्चों को इकट्ठा किया। जब हम उस कमरे के बाहर पहुंचे तो हमें कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। तब अध्यापक ने कहा कि यहाँ से तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि यह तुम्हारा वहम होगा। फिर सब वहाँ से चले गए। हम चारों ने आवाज़ को सुना था, इसीलिए हम थोड़ा डरे हुए थे और जानना चाहते थे कि आखिर उस कमरे में है क्या। फिर हम चारों ने प्लान बनाया कि आज रात हम उस कमरे में जाएंगे और देखेंगे कि आखिर उस कमरे में क्या है और कौन हमें डरा रहा है। हम जानना चाहते थे कि क्या सच में उस कमरे में कोई भूत है या सब अफवाह। अपने प्लान के अनुसार हम चारों रोहतास के घर पर इकट्ठा हुए। हम टॉर्च लेकर स्कूल के गेट पर चढ़कर अंदर पहुंचे। पूरे स्कूल की लाइटें बंद थी, पर उस कमरे की लाइट जली हुई थी। हम चारों डरते डरते ऊपर पहुंचे, पर जैसे ही हमने उस कमरे के गेट को खोलने की कोशिश की तो पूरे स्कूल की लाइट चालू बंद होने लगी। हम और भी ज़्यादा डर गए। हम वहाँ से भागने लगे, पर फिर रुककर हमने उस कमरे तक जाने की हिम्मत जुटाई। जब हम दोबारा उस कमरे के गेट तक पहुँचे तो लाइट फिर से चालू बंद होने लगी। फिर अचानक उस कमरे का दरवाज़ा खुल गया और हम चारों उसके अंदर चले गए। हमने अंदर जाकर देखा कि उस कमरे में बस टूटी हुई बेंच पड़ी हुई थी। उस कमरे की लाइट बंद हो चुकी थी, इसलिए हमने अपनी टॉर्च जला ली। हम जैसे ही वहाँ की एक बेंच पर बैठते हैं तो अचानक दरवाज़ा बंद हो जाता है। हमारी डर से चीख निकल गई। हम बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। हमने उस कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। फिर अचानक उस कमरे में कहीं से बचाओ बचाओ की आवाज़ें आने लगी। हम सब ने चीखते हुए दरवाजे को खोलने की कोशिश की, पर दरवाज़ा नहीं खुला। हम और डर गए। कुछ देर बाद आवाज़ें आना बंद हो गई और कमरे की लाइट वापस आ गई। तब हमारी जान में जान आई। तभी अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और वहाँ एक
गार्ड आ गया जिसको हमने उससे पहले कभी नहीं देखा था। वो हमें ही घूर रहा था और थोड़ी देर बाद वो बोला, कौन हो तुम सब और यहाँ क्या कर रहे हो? हम बहुत ही ज़्यादा डर गए। हम वहाँ से भागते भागते अपने घर चले गए। उस दिन जो हमारे साथ हुआ हमने किसी को नहीं बताया। फिर हम कुछ दिनों तक स्कूल भी नहीं गए। फिर कुछ दिनों बाद हमारे एग्ज़ाम आ गए। हमने एग्ज़ाम पास कर दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया। उसके बाद हम कभी भी उस कमरे तक नहीं गए। आज तक हम उस कमरे में जाने से डरते हैं। हालांकि अब रात को उस कमरे की लाइट भी नहीं जलती। उस दिन के बाद वह गार्ड हमें कभी भी दिखाई नहीं दिया। यह थी हमारी बचपन की एक सच्ची डरावनी कहानी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारे बचपन की यह डरावनी कहानी? हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसी ही डरावनी भूतिया कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल हॉरर हाउस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।